भट्टी साहब, ये ईरान के प्रेसिडेंट का मेरे सामने ट्वीट है। टॉकिंग टू लीडर्स ऑफ रशिया एंड पाकिस्तान, आई रीअफर्म्ड ईरान्स कमिटमेंट टू पीस इन द रीजन। उसके बाद उन्होंने वो 3 डिमांड्स थी, उन पर बात करते हैं। लेकिन इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब के हाथ में पूरी मशरिक़ वुस्ता की फॉरेन पॉलिसी आई हुई है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक तरफ ईरान के प्रेसिडेंट बता रहे हैं कि हम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या पाकिस्तान से बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से बात कर रहे होंगे वो। दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को फौरी तौर पर मोहम्मद सलमान साहब ने बुला लिया है। तो इसका मतलब तो ये है कि बड़ी कठिन और डिसीजन मेकिंग पोजीशन है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की, और वो चाहें तो इसमें से एक बहुत बड़ा स्टेट्समैनशिप का रोल अदा कर सकते हैं, जिसका मिडिल ईस्ट को भी फ़ायदा हो, ईरान को भी, सऊदी अरब को भी और पाकिस्तान को भी। क्या कर सकते हैं वो आपके ख्याल में अभी जाके मुलाकात के अंदर क्या बात कर सकते हैं, क्या ब्रेक थ्रू ला सकते हैं? पहली बात तो कामरान भाई के ट्रंप साहब को ठंड पड़ गई होगी। वैसे मैं हैरान हूँ, यानी मेरी और आपकी ज़िंदगी में गालबन ये पहली जंग है जो जीतने के बाद भी ट्रंप साहब लड़ रहे हैं। यानी 1 घंटे में जंग जीत ली थी, तो अब मैं 13वें दिन भी लड़ रहा हूँ। यानी अजीबो गरीब 13 बिलियन ज़ाया कर चुका जंग है और अजीबो गरीब ट्रंप साहब है। हाँ, और खैर से अभी भी वो लड़ रहे हैं, 11.3 बिलियन, सॉरी। और अब ये फर्स्ट 6 डेज ट्रंप साहब को ठंड इसलिए पड़ गई होगी। जी सर, ट्रंप साहब को ठंड इसलिए पड़ गई होगी कि आयतुल्लाह खामनाई साहब मौजूद थे तो अड्डे भी मौजूद थे, यानी ये जो सारे अमेरिकी अड्डे, और वो महफूज थे। आयतुल्लाह खामनाई साहब मौजूद थे तो आबनाई हुर्मुज़ भी खुली हुई थी। आयतुल्लाह खामनाई साहब मौजूद थे तो वो मुज़ाकरात की बात कर रहे थे, बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। और ये मैं नहीं कहता कि ईरान पे तबाही नहीं आई, बर्बादी नहीं आई, क़यामत सुग़रा उनके लिए नहीं बरपा, या जंग कोई अच्छी चीज़ होती है। लेकिन जंग के पहले 7 मरहले ईरान जीत चुका है। पहले जो मरहले हैं, पहला मरहला क्या था? डरावे, धमकावे, धमकियाँ, ट्रंप साहब की डेडलाइनें, नहीं डरा ईरान, खड़ा रहा, पहला मरहला जीत गया। दूसरा, मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, मुज़ाकरात की टेबल पे थे। ईरान तकरीबन 99.9% चीज़ें मान गया था। वो अपने वो जो एटमी सलाहियत उससे भी दस्तबरदार होने लगा था, और जो सालस थे वो उल्टी छलांगे मार रहे थे कि सारा मसला हल हो गया। इन्होंने हमला कर दिया। और हमला क्यों किया? मार्को रूबियो कहता है चूँकि हमें पता चल गया था इसराइल ने ईरान पर हमला करना, ईरान ने अमेरिका पर हमला करना, हमने सोचा हम दोनों से पहले कर दें। जी। तो इखलाकी तौर पर और बुनियादी तौर पर कोई जवाज नहीं था इस हमले का। मेरा सवाल शहबाज शरीफ साहब का रोल और ये तारीख यही लिखेगी, बड़ा क्रूशल हो गया। जी सर, मैं उसी तरफ आता हूँ। तीसरा था कि बगावत हो जाएगी, नहीं हो पाई, ईरान खड़ा रहा। चौथा, रिजीम चेंज हो जाएगा, हो गया है कोई, नहीं हुआ। 5वां, वेनेजुएला मॉडल नाकाम हो गया। छठा, खलीज की जंग को ईरान ने पूरे खित्ते की और पूरी दुनिया की जंग बना दी। 12 मुल्कों में तो सिर्फ हलाकतें हुई हैं, जानी नुकसान और खरबों डॉलर का नुकसान, तो ये भी ईरान की फतह। अब ट्रंप साहब कुछ भी कहते रहे। जहाँ तक है शहबाज शरीफ साहब, मुझे हमेशा से उनकी खुशामद, उनकी तारीफ़, बेजा खुशामद सैल्यूटों पर हमेशा से शर्मिंदगी होती है कि हमारा वज़ीर आज़म है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा तारीफ़ें भी नहीं, और ये बोर्ड ऑफ पीस पे भी एतराज़ है। लेकिन इस जो जंग के, ये जो जंग लगने से, इस टेंशन से लेकर अब तक हमारी सिविलियन और अस्करी क़यादत जो है वो वही कर रही है जो उसे करना चाहिए था। सही है। और जो अरब ममालिक हैं वो भी कमाल की उनकी भी हिकमत अमली है। वो ना सिर्फ इन मिज़ाइलों का उन्होंने मिज़ाइलों का तोड़ तो कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाबी हमला नहीं किया, जंग से बाहर रहे। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। हमने भी सालसी की कोशिश की। ये अब अगर आप इजाज़त दें तो एयर कमांडर साहब रोशनी डालेंगे के मुताबिक। बिल्कुल साहब का पॉइंट आ गया, बिल्कुल पॉइंट आ गया। जी, बस एक जुमला, सिर्फ एक जुमला जी, बस एक जुमला कि हमने भी कुछ जितनी कोशिश कर सकते थे वो कर रहे। अरब ममालिक की भी पॉलिसी ठीक है, लेकिन कब तक तनी हुई रस्सी पर हैं हम? कब तक हम गैर जानबदार रह सकते हैं और सालस रह सकते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जहाँ तक शहबाज शरीफ साहब की बात है, वो अगले मरतबा मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या, ठीक है, कितने बड़े स्टेटमेंट से वो हो सकते हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल आपसे दोबारा भी पूछूंगा आके, आपको एक मौका और दिया जाएगा स्टेटमेंटशिप का बताने का, क्योंकि अभी आपने उनकी स्टेटमेंटशिप सही तरह नहीं बताई कौम को।